Hello everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good. So basically, as we know, we discuss our chapter number 2 of political science book, class 12th, दो ध्रुवीय विश्व का अंत, एंड द लास्ट टॉपिक इज सोवियत संघ के विघटन के कारण. अब आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, कि अब जो है जो विघटन का हुआ और जो विघटन के कारण थे उसके एज यूजुअल रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या हुआ. सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति के व्यापक रूप से मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड वे में जो है इफेक्ट किया. कुछ जो परिणाम थे वो कुछ लाइक पॉइंट्स में है. द पॉइंट द फर्स्ट वन इज शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति. अब जो शीत युद्ध से जो संघर्ष उत्पन्न हुआ था बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, उसकी समाप्ति हुई एज यूजुअली. शीत युद्ध किसी न किसी रूप में करीब 4 दशकों तक जारी रहा देखा जाए तो. पर मई 1988 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी शुरू हो गई थी. 1989 में बर्लिन दीवार गिरा दी गई. अक्टूबर 1990 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों का एकीकरण हो गया और इसी दौरान पूर्वी यूरोप के देशों में कम्युनिस्ट सरकारों का तख्तापलट हुआ और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया. तो कहने का अभिप्राय ये है कि अब विश्व युद्ध से मुक्त हो चुका था, बिकॉज देयर वर सो मेनी रीजन. ठीक है, कि किस तरीके से जो है सारी चीज़ें जो है वन बाय वन सॉर्ट हुई. पहले अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं ने अपनी वापसी शुरू कर दी थी. मतलब पहले हो क्या रहा था शीत युद्ध में, दे बोथ आर शो दैट कि नहीं मैं पावरफुल हूँ. ठीक है, तो अब जैसे दोनों है शीत युद्ध दो देशों के बीच हो रहा है, अगर एक बैक ऑफ करेगा तभी तो लाइक डिसाइड होगा कि ठीक है ये है फाइनली और लाइक ये विनर है. ओके, और अब दो ध्रुवीय जो है वो फिनिश हो चुका है. तो दो ध्रुवीय विश्व का अंत बेसिकली चैप्टर का नाम ही यही है, बिकॉज ऑफ जो सोवियत संघ किस तरीके से बैक ऑफ गया, किस तरीके सोवियत संघ जो है उसका विघटन हुआ और उसके परिणाम पड़े. तो पहला रीज़न तो यही, पहला परिणाम तो यही था कि शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष जो हुआ था उसकी समाप्ति हो गई, बिकॉज अफगानिस्तान से सेनाओं की वापसी हो गई. 89 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई. अक्टूबर 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया और इस दौरान जो पूर्वी यूरोप के देशों में से कम्युनिस्ट सरकारें थी उनका तख्ता पलट हो गया. दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया. नाउ कम्स टू द सेकेंडरी रिजल्ट. दो ध्रुवीयता का अंत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्चता. अब फाइनली दो ध्रुवीयता का अंत हो गया और जीता कौन? सोवियत राज्य अमेरिका. अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका. तो सोवियत संघ के टूटने के साथ ही दो ध्रुवीयता का अंत हो गया. अब अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गया. उसकी सर्वोच्चता को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं रही अब अगर देखा जाए. इसलिए विश्व राजनीति को संचालित और नियंत्रित करने में उसकी प्रभावशाली भूमिका बन गई. अब साफ सीधी बात है, 2% कॉम्पिटिशन में है, एक ने हार मानी तो डेफिनेटली दूसरा जीत गया. ठीक है, तो अब जब अमेरिका जीत गया तो एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर के आया और उसकी सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला अब कोई रह नहीं गया. सोवियत संघ था वो तो खत्म हो चुका है. तो इसलिए विश्व राजनीति को संचालित और नियंत्रित करने में उसकी प्रभावशाली भूमिका बन गई. विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल अमेरिका और अन्य विकसित देशों के द्वारा उन नीतियों को लागू करने के लिए किया जाता है जो उनके हितों की रक्षा करती हैं. इनके फैसलों ने कमज़ोर और गरीब राष्ट्रों के कष्टों में बढ़ोतरी की है. यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद पर भी अमेरिका का दबदबा कायम हो गया है देखा जाए तो. मतलब अब जेन्युइन सी बात है कि जैसे एक बंदा पावरफुल है और जब वो पावर में आया है तो वो डेफिनेटली उस चीज़ का कहीं ना कहीं मतलब मिसयूज़ भी करेगा. तो अब जैसे इससे हुआ क्या, मतलब जैसे वो प्रभावशाली और काफ़ी महाशक्ति के रूप में उभरा तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, इन सारी जो भी हमारी संस्थाएं थी उनका इस्तेमाल अमेरिका ने और अन्य जो डेवलप्ड जो थे, अच्छे खासे विकसित जो देश थे, वेल डेवलप्ड, उन्होंने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए किया. ठीक है, और अपना प्रॉफिट देखा, अपने हितों की रक्षा करी. इससे क्या हुआ, जो नॉर्मल और जो करीब जो देश थे वो और ज़्यादा डाउन चले गए. यहाँ तक कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा यूएनओ है और सुरक्षा परिषद पर भी अमेरिका का दबदबा कायम हो गया. ठीक है, एंड अमेरिका का दबदबा कायम हो गया और वो इससे मनचाहे फैसला करा लेने की स्थिति में आ गया कि ठीक है मुझे ये चाहिए तो मतलब मैं ये वाले डिसीजन इनसे अप्रूव कराऊंगा. नाउ द थर्ड रिजल्ट इज नए देशों का उदय. सोवियत संघ से अलग हो जाने वाले गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने फाइनली. एंड इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी हुई. जो सोवियत संघ से जो गणराज्य था प्रॉपर, और जैसे मैंने आपको बताया जो बाल्टिक के 3 देश थे और जो अनदर जो गणराज्य जो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे, इससे क्या हुआ, नए वो सब सेपरेट हुए, एक नए देशों का उदय हुआ और इन सब गणराज्यों ने कहीं ना कहीं यूएनओ में जो है अपनी भागीदारी निभाई, यूएनओ के जो है मेंबर बने और इससे जो यूएनओ की जो सदस्य संख्या थी संयुक्त राष्ट्र संघ की वो भी बढ़ी. सोवियत संघ से कटकर जो नए राज्य अस्तित्व में आए
आए, उनके नेताओं के मन में यह आशंका थी कि रूस कहीं दोबारा उन पर आधिपत्य कायम ना कर ले, इसलिए उन्होंने, मतलब उनको ये डर भी था, जो सोवियत संघ से अलग हुए, उन्हें ये भी डर था कि कहीं ना अगर हम दोबारा से जाएं तो रूस, अब जैसे सोवियत संघ तो खत्म हो गया, बट अब सोवियत संघ के बाद देखा जाए पावर में कौन है, रशिया, रूस, तो उन्हें ये डर था कि रूस जो है हमको अपने अंडर ना ले ले, तो इसलिए उन्होंने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाने में अपनी भलाई समझी कि हम नाटो में इंक्लूड हो जाते हैं। और कई अन्य राज्य यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिका के अनेक विकासशील राष्ट्रों इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में मात्र अमेरिका एक बड़ी शक्ति बची है, इसलिए नई विश्व व्यवस्था को लेकर कई तरह की अनिश्चितताएं, तो लेकर कई तरह की जो अनिश्चितताएं हैं वो बनी हुई हैं। अब जैसे कुछ को तो लगा कि ठीक है प्रॉफिट है और लाइक काइंड ऑफ ठीक है, नाटो में हम इंक्लूड हो जाते हैं, बट जो बेचारे जो यूरोपीय संघ के अन्य देश, लैटिन अमेरिका जो नए नए आज़ाद हुए थे, अब उनको ये डर था, जो विकासशील राष्ट्र जो भी उभर कर आए रहे थे, तो उनको ये डर था कि अब सोवियत संघ का पतन हो गया, दुनिया में एकमात्र अकेली शक्ति बच गई अमेरिका, ठीक है। तो जब नई विश्व व्यवस्था थी उसको लेकर वो कहीं ज़्यादा मतलब टेंस्ड भी थे कि फाइनली अब क्या होगा और किस तरीके से चीज़ें मैनेज होगी। तो ये था हमारा टुडेज टॉपिक, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। देयर वाज रिटन कंटेंट इज हियर, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स drop me the comment, and for more updates you can continue with our channel, and for the daily videos, daily current affairs also. And if you like it videos, so like it, comment it, share it and subscribe with your friends. And one more thing, like अगर आपको इस chapter से related, like if you want to like read this chapter in a very detail, so I'll update all this link for regarding this topics of this chapter in a description box, so you can go and check out the description box for more videos related to this chapter. So meet in the next video. Still, thank you so much. Bye bye, take care.